नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका टॉपिक है हमारे ज़िंदगी में दर्पण के प्रयोग। हम देखेंगे कि किन किन तरीके से हम अपने ज़िंदगी में दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम सीखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के कहाँ कहाँ उपयोग होता है हमारे आम जिंदगी में। तो हम पहला लेते हैं अवतल दर्पण का जो उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, जो हम लोग सैलून वगैरह में हजामत बनाते हैं या घर में यूज करते हैं। खासकर घर में तो इसे समतल दर्पण यूज होता है, लेकिन अगर आप अगर आप यूज करते हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जो दर्पण होता है हजामती के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसका कारण क्या है, क्यों हम इसको प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा जूम करके बनाता है और काल्पनिक बनाता है। इसलिए इस दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। अगला दूसरा इसका उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान और गले इत्यादि के जांच के लिए किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डॉक्टर है, ये एक दर्पण का उपयोग कर रहा है। यहाँ पे एक दर्पण का उपयोग अंदर में कर रहा है इलाज करते वक्त। तो जो भी ऐसे हमारे शरीर के अंग होते हैं जो बाहर से हम देख नहीं सकते हैं, जैसे मुँह हुआ हमारा, या फिर कान के अंदर के कोई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसे ऐसे बाहर से देखना असंभव होता है, तो उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। तीसरा बात करते हैं। जो तीसरा हमारा उपयोग है ये होता है गाड़ी के हेडलाइट में। जी हाँ, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो एक जगह फोकसित उस जो प्रकाश है उसको चारों तरफ फैलाए नहीं, एक जगह पे उसको ले जाए, इसलिए उसमें हम हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब चौथा जो उपयोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट उपयोग है। इसका उपयोग हम सोलर कुकर में करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का जो चौथा उपयोग है वह सोलर कुकर में है। सोलर कुकर होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सोलर कुकर को मैंने दिखाया है। दो तरह का सोलर कुकर को हमने दिखाया है अपने फोटो में। इसका कारण क्या है? ये कारण है कि ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और इसी कारण से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पे ये कुकर हो गया और ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके एक बिंदु पे केंद्रित करता है और वहाँ ऊष्मा ज़्यादा हो जाता है और इसलिए वहाँ पे जो है जो भी हम पकाते हैं खाना वो पक जाता है। यहाँ भी देख रहे हैं इस प्रकार के भी हम देख रहे हैं कुकर का। ये दोनों सोलर कुकर का उदाहरण है। तो ये हम लोग 4 प्रकार के सीखे अवतल दर्पण का उपयोग। अब अगला चलते हैं, हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग सीखते हैं। अब तक हम लोगों ने अवतल दर्पण के 4 प्रयोग सीखे हैं। अब हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण के प्रयोग। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे बहुत ही क्वेश्चन आता है। ये जो इसका उपयोग है उत्तल दर्पण का, और जिसका पहला उपयोग है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। जी हाँ, आप गाड़ी में देखे होंगे, चाहे वो बाइक हो, 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, ये आप देखे होंगे कि वहाँ ग्लास लगा रहता है साइड में। ये ऐसे लगा रहता है साइड में ग्लास, या ये ऐसे लगा रहता है। ये जो ग्लास होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग ये किया जाता है साइड मिरर के रूप में। तो ये क्वेश्चन आता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, हेडलाइट अलग चीज़ है और साइड मिरर अलग चीज़ है। तो मैंने बताया हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और यहाँ पे जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर करके बता दिया, ध्यान देना है। अगला हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करते हैं। अगला उत्तल दर्पण का उपयोग है जो होता है वो जो गली होता है, गली उसमें जो लाइट लगा रहता है उसमें
उत्तल दर्पण होता है, यानी कि स्ट्रीट लाइट उसको कहते हैं, जो गली में लाइट लगा रहता है उसी स्ट्रीट लाइट में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। जी हाँ, इसलिए किया जाता है कि वो प्रकाश को फैलाएगा चारों तरफ में, और जो हमारा गली है उसका ज़्यादा भाग प्रकाशित रहेगा, इसलिए उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये छोटे से वीडियो में हम लोग सीख गए दर्पण का उपयोग, जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा वीडियो लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।